हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोडफोर्स राउंड 789 टिप 2 का सेकंड प्रॉब्लम के बारे में। ओके, सो बिफोर डैट मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम की वीडियो अपलोड की है, जिसकी लिंक आपको आई बटन पे शो हो रही होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर से उसको एक बार देख लो, चेकआउट कर लो। तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बट बिफोर डैट अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अब फाइनली क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सो ये जो है सेकंड प्रॉब्लम जो है थर्ड प्रॉब्लम का इजी वर्जन है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इनके और वीडियो में सेकंड जो थर्ड प्रॉब्लम है अपना B2 वाला, इसको भी कंसिडर करेंगे वहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है S जो लेंथ n की है। एंड जो n है मीन्स स्ट्रिंग जो है इवन लेंथ की होगी ऑलवेज। ओके, सो ये फर्स्ट पॉइंट आप नोट करना। ये इसको हम सॉल्यूशन जब डिस्कस करेंगे तो ये पॉइंट ज़रूर वहाँ पे नोटिस होगी। ओके, तो इवन लेंथ की स्ट्रिंग है जिसमें सारे जो कैरेक्टर ओनली 0 या 1 ही होंगे। एंड अब क्या करता है कि ये जो बंदा है वो एस को डिवाइड करना चाहता है मिनिमम नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सब सेगमेंट्स में। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सब सेगमेंट में डिवाइड करना चाहता है सच डेट कि सारे सेगमेंट जो भी होंगे उन सब का लेंथ इवन होगा। लाइक ये अगर स्ट्रिंग है, इसमें देखो कंटिन्यूअस 1 1 है तो इवन है। अगर हम डिवाइड हुआ तो 0 ये भी इवन लेंथ की है, ये फिर से इवन लेंथ की है। ओके, सो इसके लिए क्या होगा कि कहीं पे तो ऑड पॉसिबल हो सकती है किसी स्ट्रिंग में। अब ये कह रहा है कि ये चाहता है इसको गुड बनाने के लिए, बस इसके पास एक ऑपरेशन है कि इसका किसी भी कैरेक्टर को वो चेंज कर सकता है, या तो 0 या तो 1 में। तो अब जाहिर सी बात है जो रिक्वायरमेंट होगी उसमें चेंज करेगा। तो अगर चेंज कर रहा है तो 0 होगा तो रिक्वायरमेंट 1 की होगी तभी चेंज कर रहा होगा वो बंदा। एंड अगर 1 है तो रिक्वायरमेंट 0 की होगी तो ही चेंज करेगा, वरना 1 पे 1 ही के लिए क्यों चेंज करेगा। वो इनवैलिड मूव जैसा माना जाएगा, लाइक उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सो हमें बताना है यहाँ पे कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे। सो यहाँ पे ये हो गया, अगर रिक्वायरमेंट 1 की है फिर मैं 2 मूव में उसको 1 से 0 पे जाऊँ, 0 से 1 पे जाऊँ तो ये मायने नहीं रखता है। तो जहाँ से रिक्वायरमेंट है तो सिंपली ये जस्ट स्वैपिंग वैल्यू है, 0 को 1 होगी, 1 की 0 हो जाएगी, ऐसा कुछ। कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन में जो है एस हमारा गुड होगा, और वो गुड कब होगा जब उसके सारे सब स्ट्रिंग जो होंगे वो इवन लेंथ की कंटिन्यूअस सब स्ट्रिंग बनेगी। ओके, सो आप ये कैसे देखो, अगर तो यहाँ पे 1 जो है और टाइम्स में है, यहाँ पे 0 है जो और टाइम्स में है, तो हमें इसको इवन बनानी है। अब जैसे ही बनाना, बट हमें जो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा वो सबसे कम से कम। तो एक तो ये हो सकता है अगर हम सबसे मैक्सिमम जो ऑपरेशन देखेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, सारे कैरेक्टर को या तो 1 कर देंगे या तो 0 कर देंगे। मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ 0 एंड मिनिमम नंबर ऑफ एंड मिनिमम बिटवीन 0 एंड 1 की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसमें, बट वो सबसे मैक्सिमम होगी। ओके, तो उससे कम में कहीं ना कहीं पॉसिबल होगी, तो उसे हमें फाइंड करना है एंड वो प्रिंट करना है। तो अब इसका सॉल्यूशन वाले पार्ट पे चलते हैं एंड वहाँ पे देखते हैं कि क्या असल में हो रहा है। ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस किया था, तो ये हो गए। अब देखिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि इतनी बड़ी है इसे, और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है कि n जो है वो इवन लेंथ की है। तो ये मैं लिख देता हूँ, और इसका मैं जस्ट अभी 1 मिनट में यूज़ करने वाला हूँ कि इवन लेंथ दिया क्यों है। ठीक है, तो s जो है वो ऐसा है, मान लो स्ट्रिंग इतनी बड़ी स्ट्रिंग है। अब कहीं पे यहाँ पे पार्ट होगा जो कंटिन्यूअस सब स्ट्रिंग, मान लो 0 या किसी भी 1 की हो या 0 की, वो मायने नहीं रखता, बट है कि कंटिन्यूअस जो है वो इतनी जो लेंथ है वो ऑड है। ठीक है, ऑड लेंथ है ये, लाइक इसमें 1 1 1 1 1 5 टाइम्स आ गया 1, तो ये ऑड लेंथ की है। अब देखो पूरे n जो है वो इवन है, ये n इवन है, जो हमारा अल्टीमेटली n जो लेंथ है वो इवन है। तो अगर एक जो ये लेंथ है, ये x मान लो, इस लेंथ को हम x बोल रहे हैं, x लेंथ ये, तो कहीं पर ये जो होगा, मान लो यहाँ तक की लेंथ y1 होगी। ठीक है, यहाँ पर एक x आ रहा है और यहाँ पे फिर से y2 है। तो अगर ये इवन हो, ये ऑड होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे इन बिटवीन इसके अलावा कहीं एक और ब्लॉक मिलेगा जो ऑड होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इवन नंबर, 2 इवन का सम, ठीक है, ये वाला नोटिस करने वाले पॉइंट है, एंड 2 ऑड का सम, दोनों ऑड होगा और दोनों अगर इवन है तो ही इसका सम इवन होगा, अदरवाइज
अगर एक ऑड एक इवन मैंने कर दिया तो हमारा जो लेंथ होगा, जो नंबर होगा वो ऑड हो जाएगा। तो चूँकि हमारा सम लेंथ जो है अल्टीमेटली इवन है, एंड एक अगर ब्लॉक ऑड की कहीं भी मिलती है तो ये जाहिर बात है, मतलब ये श्योर है कि कहीं ना कहीं दूसरा एक ब्लॉक होगा जहाँ पे फिर से ये ऑड लेंथ में होगा। तो अगर फिर से कहीं एक और ब्लॉक मिलता है ऑड के, तो फिर मीन्स जो नंबर ऑफ ऑड ब्लॉक की है, ऑड लेंथ की जो सब्सिक्वेंस होगी वो हमेशा इवन टाइम्स होगी। सो एक अगर मिला है तो दूसरा मिल रहा होगा, तीसरा अगर मिला तो चौथा ज़रूर मिल रहा होगा कहीं ना कहीं। ओके, सो ये आप यहाँ से समझ गए। अब देखते हैं, अगर हमारे पास लेट सपोज ये फर्स्ट ब्लॉक है जो ऑड लेंथ की है, ठीक, इसके बीच में कुछ इवन नंबर ऑफ ब्लॉक है, लाइक कुछ ब्लॉक है इवन लेंथ के, ये मैंने मान लिया इवन लेंथ के ब्लॉक है, छोटे छोटे मैं इसको ड्रॉ करूँ ध्यान बुझकर। और ये फिर से एक मुझे ऑड लेंथ की मिला, जो मैंने ऊपर जस्ट अभी डिस्कस किया कि एक ऑड मिला है तो दूसरा ऑड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्योंकि अगर हम फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक को देख रहे हैं तो हमें इन दोनों को ऑड से इवन बनाना है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन। ओके, अब देखो क्या करना है, हमारे पास दो ही चीज़ हो सकती है। देखो ऑड है तो, और ये भी ऑड है, इसके बीच में जो भी होगा वो इवन होगा। तो मैंने मान लिया कि पूरा का पूरा जितने ब्लॉक हैं सबको मिला के एक ब्लॉक बना दिया, तो सारे इवन जोड़ के फिर से इवन होंगे, तो एक ब्लॉक इवन का। अब देखो हमारे पास दो तरीके कंडीशन हो सकती है, दो कंडीशन नहीं हो सकती, बेसिकली आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर ये नंबर मान लो 3 है और ये 5 है और बीच में ये नंबर 10 है, ठीक, अब मैं इवन में अगर दो को ऐड करूँगा तो फिर से ये इवन हो जाएगा, ठीक है, और इसमें एक सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये इवन हो जाएगा, और इसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दूँगा तो इवन हो जाएगा। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ये -1 और +2 करने का मतलब समझ गए होगे। इस ऑड से या तो मैं -1 कर दूँ, मीन्स इसके एक कैरेक्टर को मैं इसमें इंक्लूड कर दूँ, ऐसे इसको रेड कर देते हैं, एक कैरेक्टर को मैं इंक्लूड कर दूँगा किसी एक कैरेक्टर को, और इससे फिर से एक कैरेक्टर को इंक्लूड कर दूँ, या कर सकता हूँ ये कि इसके एक कैरेक्टर को मैं, ये हो गया फर्स्ट, इसको मैं थर्ड ट्राई करता हूँ, या तो दूसरा ये कर सकता हूँ कि +1 इसमें कर दूँ, +1 इसमें कर दूँ और ये -2 कर दूँ, क्योंकि ये इवन है तो एटलीस्ट इसका लेंथ जो होगा वो 2 तो होगा ही होगा। तो हम कर सकते हैं, इससे 2 तो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे एटलीस्ट इससे ये कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं। तो अब दोनों में से किसी भी तरीके में जाओ आंसर सेम ही आने वाला है, क्योंकि देखो अब दो ऑड हैं, अब दोनों को सुधारने के लिए कम से कम 2 आपके पास मिनिमम लगेंगे, और वही चीज़ हम कर रहे हैं, इस ब्लॉक को सुधार दिया, इस ब्लॉक को सुधार दिया, तो मिनिमम नंबर ऑफ कंडीशन, एंड जहाँ पे भी ऑड मिलेगा तो करस्पॉन्डिंग कहीं ना कहीं एक दूसरा ऑड जरूर होगा, ठीक है। फाइनली आपके पास सिंगल ऑड कभी नहीं बचेगा। तो ऐसा सिचुएशन हमने ऊपर देख लिया था क्यों नहीं बचेगा। तो बस वही मैंने किया, मैंने सेकंड वाला अप्रोच अपनाया। अगर ये बीच में इवन वाला ब्लॉक है तो बस ये जहाँ पे ऑड मिला, ठीक है, ऑड ये मिला तो इसके नेक्स्ट वाले कैरेक्टर को मैं अपने साथ रखूँगा ताकि ये इवन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन ऐड होगा और दूसरा ऑपरेशन फिर से एक ऑड मिला, तो अगर मैं देखता जा रहा हूँ ऑड मिला है तो नेक्स्ट वाले कैरेक्टर को मैं देख लूँगा कि ये जो है अपना इसके साथ ही मैच हो गया। तो अगला इटरेशन जो होगा, अगला काउंटिंग जो होगा वो आई, मान लो अगर ये आई है तो ये i+1 से शुरू होगा। इसको मैं कोड से जब आपको बताऊंगा तो फिर आपको मैं क्लियर करूंगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये इवन हो जाएगा क्योंकि एक इसमें दे दिया ऑड +1, तो 2 ऑड नंबर का सम, फिर से वही वाला चीज़, 2 ऑड नंबर का सम इवन हो गया। यहाँ भी एक ऑड थी और ये एक इसका ऑड था, या एक हमने फिर से दिया तो 2 ऑड नंबर का सम इवन हो गया। तो अल्टीमेटली ये भी इवन, ये भी इवन, और अगर मान लो ये जीरो भी हो गया तो जीरो लेंथ तो या तो सब स्ट्रिंग है ही नहीं, और जीरो को हम एज ए इवन ही समझते हैं एवरी टाइम। ओके, तो अल्टीमेटली ये चीज़ हो गया। अब ये तो हो गया अपने सॉल्यूशन वाली पार्ट, लॉजिक वाले पार्ट। मैं आपको कोड से दिखाता हूँ। कोड में क्या है कि यहाँ पे n और s आपका इनपुट हो गया, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है। आंसर में मैं बेसिकली वो आपका जो नंबर ऑफ स्टेप काउंट हो रहा है, एंड काउंट वो मैं कंटिन्यूस सब सेगमेंट में जो लाइक 1 कंटिन्यूस कितनी टाइम्स आई तो वो काउंटिंग हो रही है, या 0 कितनी बार आ रही है वो काउंट में है। प्रीवियस कैरेक्टर के लिए मैं CH रख रहा हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टर को रख दिया, ठीक है। अब देखो काउंटिंग जहाँ भी 0 होगा तो वो मैं ये कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, चलते इसको छोड़ते हैं भैया, इसको आते हैं वापस लेके, ठीक है। तो एवरी टाइम पे क्या होगा, अब जैसे ही इक्वल कैरेक्टर मुझे मिल रहा है तो काउंट मेरा ++ होगा, ये तो आप समझ रहे हो। तो जहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जितनी होगी तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जस्ट +1 हो जाएगी पीछे वाले से, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1, इसकी फ्रीक्वेंसी 2, ये तो समझ में आ रहा है। इक्वल है तो अपना
अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूस चल रहा। अब अनइक्वल है तो प्रॉब्लम, अनइक्वल है तो दो कंडीशन हो सकती है। अब दो कंडीशन क्या होगी, अब देखिए यहाँ पे अनइक्वल है 1 1 0 0 0 0 और 1 1 1 0 0, मान लो ऐसा 0 0 कर देते, ठीक है। अभी यहाँ से और यहाँ पे अनइक्वल है, प्रीवियस कैरेक्टर 1 है और करेंट कैरेक्टर 0 है, तो अनइक्वल है। तो अनइक्वल है तो यहाँ पे जो काउंट आया है वो 1 और 2 थी, और यहाँ पे अनइक्वल हुआ तो इसके पहले जो काउंट है हमारा अब तक टोटल प्रीवियस कैरेक्टर सब्सिक्वेंस के लिए वो इवन है। तो हमें यहाँ से शुरू करनी है, ये करेंट कैरेक्टर बन जाएगा और यहाँ पे काउंटिंग हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। इस चीज़ को देखते हैं, और यहाँ पे क्योंकि ये ऑड है तो ये वाला कैरेक्टर इसमें इंक्लूड होगा और यहाँ से काउंटिंग अपनी शुरू होगी और यहाँ पे अपना काउंट होगा 1, ठीक है। एंड ये वाला चेंज करो, क्योंकि हमें स्ट्रिंग तो पूछ नहीं रहा, तो हमें स्ट्रिंग में चेंज करें या ना करें कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ा, तो अब बेसिकली ये चीज़ को यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। यही चीज़ को मैंने रखा। अगर काउंट अपना ऑड है तो ये पे देखते हैं, और इवन है तो ये देखते। इवन में मैंने क्या बोला था, इवन में अगर जा रहा तो करेंट कैरेक्टर सी एच अपना बन जाएगा, करेंट कैरेक्टर सी एच बन गया, और काउंट हमारा यहाँ से शुरू होगा 1, ये वाला काउंटिंग 1। एंड अगर ऑड है, ऑड हुआ तो आंसर हमारा एक ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया, और काउंट ऑड हो गया, इसका मतलब कि ये वाला यहाँ तक अब जो भी था उसके बाद वाला ये ले लिया है मैंने। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली काउंट इक्वल टू 0 कर दिया है। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, काउंट जब भी 0 होगा तो काउंट प्लस प्लस करके सी एच इक्वल टू एस आई कर दूँगा। यहाँ पे ये चीज़ मैंने सेपरेटली हैंडल किया, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको मैं, लाइक यहाँ पे जैसे ही आया तो ये वाला जो है पिछले वाले से अलग हो गया, तो यहाँ पे चूँकि इसकी ऑड लेंथ थी, ठीक है। अब इस करेंट का पोजीशन पे अभी हम, और यहाँ पे लेंथ जो हमारा वो 3 है, तो ऑड है, तो हमने क्या किया, इसको ले लिया साथ में, और हमने यहाँ पे काउंट कर दिया है 0। नेक्स्ट टाइम जैसे यहाँ पे आएगा हमारा पॉइंटर, ठीक है, हम यहाँ पे इटरेट कर रहे, तो अब तक हम देखेंगे कि काउंट 0 है। काउंट 0 करने का मतलब अब तक कोई स्ट्रिंग नहीं लिया, मीन्स ये वाला पार्ट जो है इस वाले सब स्ट्रिंग में इंक्लूड हो गया, 0 1 में चेंज हो गया होगा। तो अब क्या होगा, अब हमारा काउंटिंग यहाँ से शुरू होगा, तो काउंट जब भी 0 होगा तो काउंट प्लस प्लस मीन्स यहाँ से काउंटिंग शुरू हुई है तो 1 हो गई, और ये जो ये कैरेक्टर है तो कंपैरिजन नहीं होगा, यहीं से अब ये नेक्स्ट कैरेक्टर इसकी बेसिस पे चेक होगा। तो प्रीवियस कैरेक्टर इज इक्वल टू, लाइक हम ये कर सकते हैं सी एच इक्वल टू एस आई करके यहीं पे कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो फाइनली सारे वैल्यू पे चेक करने के बाद आपके टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन मिल जाएंगे। एंड आपको इस क्वेश्चन में इतना ही पूछ रहा था कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने परफॉर्म हो रहे हैं, ओके। सो आई होप आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन एंड कोड वगैरह सारा कुछ समझ में आया होगा। बट अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट बचता है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड वन मोर थिंग, क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना एक बार। एंड मुझे कमेंट में ये भी बताना कि लाइक मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। अगर किसी भी तरीके की आपको इम्प्रूवमेंट लगती है तो आप ज़रूर से मुझे बताना, लाइक आपके फीडबैक से ही मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। मुझे से उतना नहीं पता चलेगा क्योंकि आप समझ रहे हो वो चीज़ें, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर देना मुझे, ओके। मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।